आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका अजीज सलाम में मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज का मुद्दा में आज एक बार फिर बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की होगी, जहां से अब की बार निकला है जिन्ना का जिन। स्टूडेंट यूनियन दफ्तर में लगी जिन्ना की तस्वीर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़ा करने वाले हैं बीजेपी के एमपी सतीश गौतम। उन्होंने इस सिलसिले में एएमयू के वीसी तारिक मंसूर को खत लिखा है और पूछा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर क्यों है। यूं तो एएमयू स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर में जिन्ना की तस्वीर साल 1938 से लगी हुई है, लेकिन तनाजा आज खड़ा हो रहा है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि एएमयू ने बंटवारे के कसूरवार को हीरो क्यों बनाया हुआ है। साथ ही सवाल यह भी कि 71 साल पहले मिली आजादी के बाद से अब तक इसको लेकर एतराजात क्यों नहीं जाहिर किया गया, या एतराज इस पर क्यों नहीं हुए। क्या एएमयू को जानबूझकर तनाजात का मरकज बनाया जा रहा है। इस मौजू पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी तर्जुमान परवीन शंकर कपूर साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर शकील अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इनके अलावा एएमयू के फॉर्मर प्रो वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर एएच सिद्दीकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तर्जुमान सैयद यासिर जिलानी साहब हैं। इनके अलावा एएमयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट मशकूर अहमद उस्मानी साहब कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। एजुकेशनलिस्ट इलियास मलिक साहब भी हमारे साथ हैं। इनके अलावा भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। और पूरी क्या खबर है, ये पूरा क्या वाकया है, पूरा क्या मुद्दा है, इसको आइए हम एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इकहत्तर बरस पहले मुल्क के नक्शे पर खींची जिस अनदेखी लकीर ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ने को मजबूर कर दिया, अपने ही मुल्क में गैर मुल्की बना दिया। दर्द, आंसू और बेबसी से भरी उस दास्तान का सबसे बड़ा गुनहगार हिंदुस्तान का हीरो कैसे हो सकता है। दरअसल ये सवाल उठा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगे पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर से। अलीगढ़ से बीजेपी के एमपी सतीश गौतम ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर को खत लिखकर इस पर सफाई मांगी है। खत के जवाब में दलीलों के साथ मीडिया में नमूदार हुए एएमयू के पीआरओ शैफ किदवई ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन एक आजाद इदारा है जिसने 1920 में लाइफ टाइम मेंबरशिप देने की शुरुआत की थी। स्टूडेंट यूनियन ने महात्मा गांधी को मेंबरशिप दी और मोहम्मद अली जिन्ना को भी, तभी से यह तस्वीर वहां मौजूद है। हालांकि एएमयू स्टूडेंट यूनियन के साबिक सदर फैजुल हसन ने कहा कि जिन्ना की तस्वीर मुल्क के बंटवारे से पहले 1938 में ही लगाई गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में जिन्ना पर कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा। हालांकि एएमयू एसयू के मौजूदा सदर मशकूर अहमद उस्मानी ने तल्ख तेवर अपनाते हुए एमपी सतीश गौतम पर पलटवार किया है। इधर इंतखाबी मौसम में उठे इस तनाजे में सियासतदान भी कूदने से नहीं चूके। की बात है, ये आज की बात नहीं है, और तब से बहुत से लोगों को डिग्री दी गई थी, ये मेंबरशिप दी गई है, तो उन सब के नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं, उनके रजिस्टर पे भी हैं। हाँ, उनके रजिस्टर पे हैं। अब ये तो लेटर आया तो हम लोग उस पर संज्ञान में लेगा, देखेंगे। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। जैसा कि इन तमाम सांसद जी को पता होना चाहिए, 1920 में महात्मा गांधी को लाइफ मेंबरशिप दी गई थी कि ये यूनियन के तमाम मरते दम तक, यानी यूनियन की पूरी ज़िंदगी मेंबर रहेंगे। 1920 में ये हुआ और 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। क्या अब ये सतीश गौतम जी बताएंगे कि एएमयू किस तरह चलेगा और किसके फोटो लगेंगे और क्यों लगेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय सांसद जी, हालांकि दिल नहीं करता माननीय लगाने का, लेकिन इतनी बड़ी संस्था में वो बैठते हैं, बस इसी वजह से लगा रहे हैं। माननीय सांसद जी ने पत्र लिखा वाइस चांसलर को। क्यों लिखा, सबसे बड़ा सवाल यह है। पत्र उन्होंने वाइस चांसलर को लिखा, उनको लिखना चाहिए था यूनियन के पदाधिकारियों को। उनको यूनियन के पदाधिकारियों से डर लगता है। अगर उनको कोई जवाब चाहिए था तो वो पत्र हमें लिखते हैं, हम उनको जवाब देते हैं। बहरहाल पत्र उन्होंने वाइस चांसलर को लिखा है, जवाब तो देना हमारी जिम्मेदारी है। मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो जो है वो फोटो लगी हुई है स्टूडेंट यूनियन हॉल के सेंट्रल हॉल में लगी हुई है। कुछ दिन बाद जिस तरह से SC/ST एक्ट को डाइल्यूट कर रहे हैं, ये जानबूझ के, ये अगली खबर जो आएंगे लेके, यही लेके आएंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो है फोटो आप हटाइए, तो ये तो हिस्ट्री को पलटना चाहते हैं। इधर इंतखाबी मौसम में उठे इस तनाजे में सियासतदान भी कूदने से नहीं चूके। कार्रवाई करनी चाहिए। जिन्ना की तस्वीर क्या, जिन्ना का नाम लेना भी यहाँ गुनाह है। मोहम्मद अली जिन्ना जिसने इस देश का बंटवारा किया,
उसकी तस्वीर कोई लगाएगा, ये कहीं से स्वीकार नहीं है। तुरंत पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और जो जिनके मन में जिन्ना है और जिनके दीवार पे जिन्ना चिपका हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को हिंदुस्तान से क्या मोहब्बत है? कि ये पुरानी आदत है कि लोगों के मुद्दे को छोड़ के जो इशू देश को पोलराइज करती है, जिस इशू का ना गरीब से, ना किसान से, ना दलित से, ना मुसलमान से, ना महिला से नाता है, उन्हीं इश्यूज पे बोलते हैं क्योंकि वो असली मुद्दों पे उनके पास जवाब नहीं है। इतिहास के इस खलनायक का तस्वीर होना क्या यह संकेत नहीं देता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रेम अब भी द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत और पाकिस्तान के प्रति प्रेम है? यह सीधा सवाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चरित्र पर, उसकी मंशा पर, उसकी विचारधारा पर और उन ताकतों पर है जो इस विश्वविद्यालय को डोमिनेट करते हैं। लगातार इस तरह का प्रयास रहता है कि ख़ास के जो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशंस है, संस्था है, उसमें जाकर घुसकर ऐसा कुछ विवाद खड़ा किया जाए और लोगों के बीच में घृणा और नफरत पैदा की। पिछले एक पखवाड़े के अंदर एएमयू कई बार सुर्खियों में आ चुका है। कन्वोकेशन में सदर जमहूरिया के बुलाने की मुखालिफत की गई। उसके बाद कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद के उस कबूलनामे से, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के दाग चस्पा है, फिर एएमयू कैंपस में आरएसएस की शाखा लगाने के मुतालबे पर, और अब की बार एएमयू से निकल आया है जिन्ना का जिन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इस मसले पर सवाल उठने लाजमी थे क्योंकि जिस शख्स ने टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया या फिर उसको सपोर्ट किया, जाहिर तौर पर जिसने इस मुल्क को तकसीम किया, जिसने इस मुल्क को बांटा, ना सिर्फ मुल्क को बांटा, ना सिर्फ जमीन को बांटा, बल्कि दिलों को भी तकसीम कर दिया था मजहब की बिना पर, अगर उसकी तस्वीर मुल्क के किसी इदारे में है तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल भी उठेंगे, जवाब भी आएंगे। बहुत सारे लोग यहां पर हमारे साथ बने हुए हैं और सीधे चलते हैं फैजुल हसन साहब के पास, जो फॉर्मर एएमयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। फैजुल साहब, आप भी प्रेसिडेंट रहे स्टूडेंट यूनियन के, और वो आपका ही जो मतलब जो आपके ही अंडर में काम करते थे, या मतलब जो आपके ही उसमें आता था, यानी वहां पर अगर जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है तो आपका भी ख्याल नहीं गया, आपको भी ये ख्याल नहीं आया कि भाई जिस शख्स ने हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, उसकी तस्वीर यहां पर क्या काम कर रही है, उसकी तस्वीर का क्या मतलब है? सर, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना आए थे उस वक्त पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था। जब इनको लाइफ मेंबरशिप उस वक्त की यूनियन ने दिया था 1938। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इस चीज को क्लैरिफिकेशन हो जाना चाहिए कि आजादी से पहले क्या हुआ हिंदुस्तान में। अंदर अगर उस टाइम मेंबरशिप दिया गया था, उससे पहले गांधी जी को दिया गया था, नेहरू जी को दिया गया था, दलाई लामा को दिया गया था, बहुत सारे ऐसे लोगों को दिया गया था कि जो मतलब उनकी फोटो लगी, उनके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, और उसके अलावा उनका अगर जहां फोटोग्राफ खत्म हो गए तो उनका नाम लिखा हुआ 118 लोगों को लाइफ मेंबरशिप दिया गया। तो क्या मैं उसको हिस्ट्री को वहां से डिलीट करवा दूं? अगर एक फोटोग्राफ लगा है 1938 से लगा हुआ है, सवाल हम इस पे भी कर रहे हैं कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो से इतनी ही ज्यादा नफरत है तो दिल्ली में आप नेहरू म्यूजियम पे हटवा दीजिए पूरा ग्रुप फोटोग्राफ में, आप संसद भवन से हटवा दीजिए, आप गुंटूर में आंध्र प्रदेश में जिन्ना टावर है उसको हटवा दीजिए, तोड़वा दीजिए, आप उसके बाद चले जाइए मालाबार हिल्स महाराष्ट्र मुंबई में चले जाइए और जिन्ना का हाउस है उसको तोड़वा दीजिए। मैं ये कहता हूं कि कानून बना दे सरकार है बीजेपी की, और सरकार के जो एमपी ने दिया है वही पार्लियामेंट में उनकी मेजोरिटी है, बना दे कानून की मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड कोई चीज भी हिंदुस्तान में नहीं रहेगी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्होंने साइन किया पूरा आजाद इसमें आपस में बंटवारे क्या, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं करता, अंग्रेजों पे कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई संसद में बैठकर कानून हम बनाएंगे, अंग्रेजों पे बात हम नहीं करेंगे, और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना की बात हम करने लगेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना से इतनी ज्यादा नफरत है तो पाकिस्तान क्यों जाते हैं? अगर पाकिस्तान से इतनी ज्यादा नफरत है तो फिर आप क्रिकेट मत खेलिए, आप उनसे मत जाइए, आप बिरयानी खाने मोदी जी चले जा रहे हैं, उस पर सवाल नहीं करता। लाल कृष्ण आडवाणी जो उनके ऊपर चादर चढ़ा के आते हैं उनकी मजार पे, उस पर भी कोई सवाल नहीं करता। अब ये अजीब बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिश्तों को, दो मुल्कों के दरमियान अगर रिश्ते खराब हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर उनको सुधारने की कोशिश करते हैं तब उनके ऊपर आप सवाल उठाते हैं। अगर वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी जाते हैं और वो जिन्ना की तारीफ वहां जाकर के करते हैं तो सबको पता है कि सियासी तौर पर उन्हें कितना बड़ा नुकसान हुआ था, ये सारी दुनिया जानती है। आज वो सियासत में कहां पर चले गए हैं, कहां पर हैं वो, ये भी आप जानते हैं। तो क्या आप लोग या
या जो सपोर्ट करने वाले हैं, तो आप भी किसी नुकसान के जो है मतलब जो है हकदार है, इसका मतलब तो आपको भी नुकसान होना चाहिए। दूसरी बात यह कि आप एक एग्जाम्पल दे करके अपनी गलती को ना तो छुपा सकते हो और ना ही हम तारीख बदलने की बात नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बट गया था या पाकिस्तान बन गया था तो उस तस्वीर को हटा देना चाहिए था। क्यों नहीं? जब आपको पता है कि हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाले मजहब की बिना पर कोई और नहीं, एक शख्स था, जिन्ना। अगर वो हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर रहे थे और वो 1947 में तकसीम इस मुल्क को कर गए थे, तो फिर क्यों उसके बाद उनकी तस्वीर को लगाया हुआ है आपने? हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री क्या 1947 से थोड़ी ना भारत है हमारा। हिस्ट्री तो उससे पहले करोड़ों वर्षों से है। हम करोड़ों वर्षों की बात कर रहे हैं, हम भगवान राम से लेकर अभी तक की बात कर रहे हैं। क्यों बात करते हैं? क्यों? क्योंकि कोई चीज अगर वहां पता नहीं आप कहां ले जा रहे हैं। परवीन शंकर कपूर साहब, ये जो दलीलें दी जा रही हैं कि जिन्ना हाउस है और वो जो है कुछ फोटोग्राफ्स है, ग्रुप फोटोग्राफ्स उनके हैं, उनको भी हटवा दीजिए और इन चीजों को तुड़वा दीजिए। मुगलिया काल की बहुत सारी इमारतें बनी हुई है, उनको तुड़वा दीजिए। ये बात भी आई है अलग अलग जगहों पर डिबेट में। तो ये जो दलीलें हैं, आपको लगता है कि ये दलीलें बेकार की दलीलें हैं? मतलब जो है आपने क्या इन दलीलों के जरिए जो ये गलती हुई है या जिस गलती के ऊपर ध्यान किसी का नहीं गया है, वो गलती कम हो जाएगी, छुप जाएगी? खुर्शीद भाई, जब ये बहस सुबह शुरू हुई जी, तो मेरा मानना था एक गैर जरूरी बहस हो रही है। मगर शाम होते होते मैं ये मानता हूं कि हम एक जरूरी बहस में बैठे हैं। गैर जरूरी मैं इसलिए मानता था, जिन्ना की फोटो किसी एक कोने में अगर लगी हुई है, इतने वर्ष, हो सकता है इतने वर्ष किसी का उस बात पे ध्यान नहीं गया, आज गया उसको हटा दिया जाए, वो विवाद ही ना बने बात। एक दूसरी चीज, अगर जिन्ना की फोटो लगी हुई है और किसी को अपने घर में जिन्ना की फोटो लगा के शांति मिलती है, वो लगाए रहे। मैं तो सतीश जी से कहता दोनों हाथ जोड़ के कि भाई साहब आप इस विषय को छोड़ दीजिए। मगर शाम होते होते ये जो दलीलें दी जा रही है ना, अरे भाई म्यूजियम में फोटो लगाना या हिस्ट्री की किसी किताब में जिन्ना साहब का नाम लिखना और उनकी फोटो लगाना और एक जीती जागती जगह पे फोटो लगाना जहां स्टूडेंट आता है, एक भारत का भविष्य आता है, वहां आप जिन्ना की फोटो लगा के क्या मैसेज दे रहे हैं और फिर उस पर जिद कर रहे हैं। देखिए, आपने इतने साल लगाई, किसी का ध्यान नहीं गया। आज अगर किसी ने ध्यान दिलाया तो आप एक अंग्रेजी का एक बड़ा 3 शब्द है, आई एम सॉरी, मैं इसे हटा रहा हूं, विवाद खत्म। कौन विवाद कर रहा है उस पर? अब दूसरी एक बात आती है, बार बार कह रहे हैं हमने उन्हें लाइफ मेंबरशिप दी थी, हमने उन्हें लाइफ, अरे भाई उनकी आपने भी कहा था और बड़े सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि जिन्ना साहब की लाइफ खत्म हो गई। 11 सितंबर 1948 को उनकी डेथ हो गई, उसके साथ आप किस लिए जिन्ना साहब को सलामती दे रहे हैं? बिल्कुल। तो इसलिए ये एक गैर जरूरी विवाद जो शुरू हुआ था, वो शाम आते आते इसलिए आवश्यक चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी आड़ में फंडामेंटलिस्ट राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है और उस पर मुझे आपत्ति है। इलियास मलिक साहब, कैसे देख रहे हैं आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, चूंकि आप भी वहां के स्टूडेंट रहे हैं और बड़े दिनों तक वहां पर जो है आपने तालीम हासिल की है, शायद उस हॉल में भी गए होंगे जहां पर ये तस्वीर लगी है, कभी ध्यान गया था आपका? कभी आपने उस एंगल से इन चीजों को देखा था या इस तस्वीर को देखा था जो एंगल आज बनाया जा रहा है या बन गया है? नहीं, मैं ये बताऊं आपको कि मैं जामिया का स्टूडेंट रहा हूं जी, और जामिया में तालीम मैंने हासिल की, लेकिन अलीगढ़ गया जरूर हूं जी, और अलीगढ़ स्टूडेंट यूनियन में भी जाना हुआ है। ये अलग बात है कि मेरी नज़र कभी नहीं पड़ी, लेकिन आज जो बहस है उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तस्वीर लगी रह गई थी तो उस तस्वीर को आज हटा देना चाहिए। और रहा मसला इस बात का, ये कहना, दलील देना कि भाई फला जगह ये तस्वीर है और फला म्यूजियम में है और अगर सब हटा दिया जाए या कानून बना दिया जाए तो मैं हटाऊंगा। मेरी राय इस बारे में ये है कि आगे ही करेगा क्या? हर काम कानून से ही होगा, कानून के डर से ही कैसे होगा भाई हर काम? मेरी राय खुद की समझ भी कुछ कहती है। आगे बढ़ करके हटा के ये नजीर पेश की जानी चाहिए, ये एग्जाम्पल पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ जो है वो एक मुअक्कर यूनिवर्सिटी है, वहां से बहुत सारे मैसेजेस जाते हैं। तो नौजवान लड़कों को अगर वो स्टूडेंट यूनियन में है तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो आगे बढ़ करके हटा दें और हटा कर ये मैसेज दें
कि भाई हम आगे हैं, जहां है वहां से आप हटाते रहिएगा। हमने हटा करके ये शुरुआत कर दी है, आप भी अपने यहाँ से अब आपका नंबर है, बिल्कुल वहां से हटाइए। और ये बात बिल्कुल सही है कि अब इस मुल्क में जब बंटवारा हो चुका और जिन लोगों ने पसंद किया वो गए, जब हम ये दलील देते हैं कि देखिए साहब हमारा ये मुल्क है इसलिए कि हमने इसे बाई चॉइस लिया है और हमें ये पसंद था इसलिए हम यहां रुके हैं, ठीक, तो फिर हमें वहां के किसी शख्स की तस्वीर लगाने और उसके बारे में बात करने से हमारी बातों में कमजोरी पैदा होगी। हमें इसका हक नहीं हासिल है कि फिर हम वहां की बात करें, हमें यहीं की बात करनी है। यहां जो लोग गांधी जी ने ली थी, गांधी जी की जरूर रहेगी, वो राष्ट्रपिता है। नेहरू जी ने ली थी तो नेहरू जी की तस्वीर जरूर रहेगी, वो क्योंकि वो हमारे पहले प्रधानमंत्री है। लेकिन जो लोग बंटवारा करके चले गए यहां से, अरे हमने तो उन लोगों को लोग समझने के लिए तैयार नहीं है और बेफजूल दलीलें देते हैं। अरे भाई मुसलमानों ने तो खून बांटा है, यहां से भाई चले गए, यहां से किसी की बहन चली गई, किसी की बीवी चली गई, किसी का भाई चला गया, तो आज वहां चला गया। आज लोगों से, बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात भी नहीं है, नई नस्ल उनको जानती भी नहीं। तो ये कहना कि साहब जो उनकी तस्वीर के लिए कोई दलील देना, मैं ये समझता हूं इस वक्त दलील का वक्त नहीं है, बल्कि इस वक्त उसको हटा करके ये साबित करने का वक्त है कि देखिए भाई ठीक है, लगी रह गई थी, लेकिन आज के बाद ये क्योंकि ध्यान नहीं किसी का गया होगा, ये सबूत जो है या फिर ये मिसाल पेश करने का वक्त था। यासिर जिलानी साहब, आपको क्या लगता है जिस शख्स की वजह से ना सिर्फ हिंदुस्तान तकसीम हुआ, ना सिर्फ यहां की जमीन तकसीम हुई, बल्कि लोग भी उधर चले गए, मजहब की बिना पर जो है वो लोग तकसीम हो गए, दिलों के अंदर जो है दरारें आ गई, और वो दरारें इतनी गहरी हैं कि बहुत कोशिशों के बाद भी आज भी दोनों ही मुल्क के दरमियान कशीदगी वो पाई जाती है। आपको क्या लगता है, क्या ये माना जाए अलीगढ़ में कुछ लोग, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग अभी भी उसको हीरो बनाने की जो है वो हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्ना को, जिसने इस मुल्क को तोड़ दिया, इस मुल्क का जो है वो को तकसीम कर दिया, दिलों को बांट दिया, और सिर्फ मजहब की बिना पर। देखिए मुझे बहुत हैरानी हुई अभी जब वो छात्र यूनियन का एक नया नौजवान दलीलें दे रहा था। वो 1938 से बातें कर रहे थे कि 1938 में हमने मेंबर बनाया। उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि 1938 से 47 तक जो चालें जिन्ना ने चली धर्म के नाम पे, जब उन्हें यह पता चल गया कि आजादी के बाद भारत में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, उनके अपने जाती मफाद में कुछ भी नहीं होने वाला है, और आज आप उसको हीरो बना रहे हैं जो आदमी मुसलमान भी नहीं था, जो उस वक्त सुअर खाने के लिए जाना जाता था, उस वक्त दारू पीता था। सुनिए देखिए मैं आपको क्या थे क्या नहीं थे, सवाल ये नहीं है, इसलिए उन नौजवानों को नहीं जाएंगे कि वो क्या थे, उन्होंने क्या किया उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उन्होंने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बाकी वो क्या करते थे क्या खाते थे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे जो बाप दादा, हमारे परदादा ने 2 नेशन थ्योरी को जिना के रिजेक्ट किया, इसे रिजेक्ट करके हम राष्ट्रवादी हिंदुस्तान नहीं बने, हिंदुस्तान में रहे, फिर हमारा जिना से क्या लेना देना। और जिना तो एक खूबसूरत देश को विभाजित करने वाला, और वो भी विभाजन लाखों की हत्याएं, लाखों बेगुनाह हिंदुस्तानियों की हत्या होने के बाद एक धर्म वाला देश पाकिस्तान बना। ये देखिए, ये सोचने वाली बात है। सुबह से मैं भी डिबेट कर रहा हूं, मुझे हैरानी उन बच्चों पे हो रही है जो अभी एजुकेशन वहां ले रहे हैं। अगर अभी सर सैयद अहमद खान साहब भी देख रहे होंगे तो उन्हें बहुत अजीब सा फील हो रहा होगा कि आज की जनरेशन में वहां का यूनियन का अध्यक्ष कहता है कि मैं नहीं हटाऊंगा फोटोग्राफ। अरे जिद पर क्यों अड़ गए हैं? ये जो जिद है ना, ये मुझे लगता है ये सारा काम गड़बड़ कर रही है, और ये जो दलीलें हैं ये भी गड़बड़ कर रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास, शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, आपको क्या लगता है? एक तो जिद पर अड़ गए हैं, बेकार की दलीलें दे रहे हैं कि वो जिन्ना हाउस जो है वो भी है, उसको भी तोड़ दीजिए, उसके ऊपर जो है वो फिर क्यों हुकूमत ने उसको अपने कब्जे में ले लिया था, उसके ऊपर जो है मुकदमात हो रहे हैं, फिर ये म्यूजियम में उनके फोटो क्यों हैं। ये जो इस तरह की दलीलें हैं ये हालात और ज्यादा खराब कर रही हैं, या फिर जो है वो सवाल खड़ी कर रही हैं। और काम एक आदमी गलत करता है या कुछ लोग गलत करते हैं, लेकिन उसका सवाल जो है वो तमाम कम्युनिटी के ऊपर उठाए जाने लगते हैं। ऐसा माना जा रहा है, जिस तरीके से डिबेट चल रही है सवेरे से ही टेलीविजन के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान जिन्ना को भी सपोर्ट करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान ना तो जिन्ना की सोच को और ना ही जिन्ना को सपोर्ट करता है, तो फिर क्यों उसकी तस्वीर को अभी तक नहीं हटाया गया? शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, देखिए, आप इसको इस तरह से जोड़ेंगे तो हम समझते हैं कि सही बातें सामने नहीं आएगी। ठीक, आप अपने हिसाब से बताइए। हाँ, जिना के 2 नेशन थ्योरी को तो हिंदुस्तान के मुसलमान जो यहाँ मौजूद हैं उन्होंने रिजेक्ट कर लिया, इसलिए वही यही है। लेकिन तस्वीर से प्यार है। नहीं, आप जरा बात भी करने दीजिएगा ना। तब तस्वीर से प्यार है
तो ये जो 4.5 साल से एमपी साहब थे, इनको 4.5वें साल कैसे दिखाई पड़ गया वो तस्वीर? उससे पहले तस्वीर उनको नहीं दिखाई पड़ी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी इतने दिन तक, उसके बाद उस वक्त भी तस्वीर उनको दिखाई नहीं पड़ी। ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है। जैसा ये भाई एक मिनट, मैं आपकी बात से आपत्ति करनी है। नहीं, आप इसे ना सरकारों से मत जोड़ें। अरे एक मिनट, आप इसे सरकारों से ना जोड़ें। सांसद पे व्यक्तिगत जितना मर्जी बोले, दल और सरकार से क्या मतलब है, हुकूमत से क्या मतलब है इस बात का? नहीं, अब आप तो जरा कनेक्शन समझा दीजिए ना कि भाई इसका हुकूमत से क्या मतलब है। आप सुनना चाहेंगे तब ना, कभी आप क्वेश्चन करेंगे, कभी बोल नहीं देंगे तो हम तो बोल नहीं पाएंगे। ये तो बात नहीं है ना। बात आपकी बात बोली, हमने सुन ली है आराम से, और आप मेरी बात आराम से सुन लीजिए। मैं इस बात का सपोर्ट करने वाला नहीं हूं कि जिन्ना की तस्वीर कहीं लगे, लेकिन आपने कहा कि जिन्ना को हीरो हम समझते हैं। हीरो किसी ने नहीं समझा, और जिन्ना को हीरो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कोई छात्र भी नहीं मानता है। वो किसी को ना, अरे एक मिनट, अब बहस कीजिएगा तो आप लोग भी डिबेट नहीं कर सके। अब आप हमसे बहस कीजिएगा तो डिबेट नहीं कर पाइएगा। मैं बोल रहा हूँ, देखिए तर्क के साथ डिबेट करके बोल लेते हैं, मैं आपको भी बोलने दीजिए, ऐसा मत कीजिए, ये बहस मत कीजिए। उन्होंने क्या कहा वो जाने गए, मैं अपनी बात बोल रहा हूं। मैं अपनी रिप्रेजेंटेटिव, मैं मानता हूं कि जिन्ना को यहाँ कोई हीरो नहीं मानता है हिंदुस्तान के अंदर। किसी एक शख्स ने वो नहीं कहा कि जिन्ना हीरो थे इसलिए मैंने तस्वीर रखा। तस्वीर लगे रहने की कोई लॉजिक उन्होंने दी, जिस तरह से खुर्शीद साहब हटाने की भी लॉजिक आपने दे दी, बहुत सही है। अगर एमपी साहब ने एक लेटर लिखा है अलीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को, तो एमपी अब अलीगढ़ के एक रिप्रेजेंटेटिव का आपने बयान भी पढ़ा कि उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में आया, अब उस पर हम कोई फैसला ले लेंगे। ये एक पॉजिटिव है। अब वो हम कहें कि हिंदुस्तान के 99.5% जिस आदमी को रिजेक्ट करता है, 2-4 लोग हो सकते हैं यहाँ वहां, कोई भी अच्छे बुरे कहीं हर कम्युनिटी में है। लेकिन तो मैं ये समझता हूं, अच्छे बुरा का सवाल नहीं है उसमें, मुझे लगता है कि 100% ही उनके खिलाफ है, उनकी थ्योरी के खिलाफ। कोई नहीं है, सब थ्योरी के खिलाफ है। वो 0.5 छोड़ दीजिए, 0.5 भी नहीं है। हम नहीं मानते हैं कि अगर वो कह रहे हैं 100% उसके मुखालिफ है, 100% ये कह रहे हैं, उस जहनियत के मुखालिफ है, उस शख्स के मुखालिफ है। यहाँ पे हिंदुस्तान में मैं लगाऊंगा, ये लगाए रहूंगा, ये है। अगर वो कहते हैं सुबह से यही कहते उसने इस बात को उसको रिजेक्ट करते हैं, हम उसकी बात को नहीं, अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के जो गई है नजर में बात, अब उसका ये वेट करना चाहिए कि उस पर क्या फैसले लेते हैं। सर, इसको पॉलिटिकलाइज करने के बजाय उसको एक एकेडमिक, एक बड़े एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में अगर कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करने की बात करनी चाहिए। अब आपने सही बात की, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सिद्दीकी साहब, आप ये बताइए, आप भी प्रो वाइस चांसलर वहां पर रहे, इतने वक्त तक आप रहे हैं, बहुत वक्त आपने गुजारा वहां पर, और उस हॉल में भी गए होंगे जहां ये तस्वीर लगी है। क्या कभी उस तस्वीर की तरफ निगाह नहीं गई? क्या जहन में ही मतलब ये बात नहीं आई, कभी आपने देखा ही नहीं, या फिर वो एंगल आपके जहन में नहीं था जो एंगल आज उठ रहा है? मैं वहां गया हूं और मैंने उसको नहीं देखी। दूसरी कंट्रोवर्सी थी, लियाकत अली खां की तस्वीर थी, उस पर कंट्रोवर्सी हुई और उस पर लोगों ने ये कहा, अपने आर्गुमेंट दिए कि हम क्यों नहीं हटाएंगे, वो ओल्ड बॉय थे। और उस वक्त एक तरीका है, अगर वाइस चांसलर चाहे भी तो तस्वीर नहीं हट सकती जो है। एग्जीक्यूटिव कमेटी ये ऑटोनॉमस बॉडी है, यूनियन वहां की ऑटोनॉमस बॉडी है, वो अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कॉल करेगी, उसमें डिस्कस करेगी, जो फैसला होगा वो करेगी, और वो तरीका है। हो सकता है उस वक्त जब ये बात उठी थी, लियाकत अली खां की तस्वीर भी वहां लगी हुई है शायद 154, लेकिन मैं इतनी बार गया हूं, इत्तेफाक से मुझे कभी निगाह मेरी नहीं पड़ी नजर है। और मैं ये कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा कि अलीगढ़ में मैंने 34 साल नौकरी की, डिफरेंट पोजीशन पर रहा, एक्टिंग वाइस चांसलर भी रहा, प्रो वाइस चांसलर। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक आदमी भी सपोर्टर जिन्ना साहब का नहीं मिलेगा, मैं, और बल्कि जो जिलानी साहब ने अभी बात कही, वो मैंने पाकिस्तान में, यहां नहीं बैठ करके स्टूडियो में, हिंदुस्तान के एक गैर मुल्क में, इटली में बैठ करके एक लड़के ने अलीगढ़ के कहा था जो बातें आपने कही उनके बारे में, और उस पर कुछ पाकिस्तानी लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, और उसने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये मैंने ये कहा और ये लोग ये कह रहे हैं।
मैंने कहा तुमने भी सही कहा, और उनका फर्ज है कि वो अपने राष्ट्रपिता को डिफेंड करें जो है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा ये बात कि अलीगढ़ में कोई भी जिन्ना का सपोर्टर नहीं मिलेगा आपको जो है। और ये निगाह की बात है कि आज हमने आप ये बताइए सिद्दीकी साहब, जिस तरीके से आप टेलीविजन पर डिबेट्स सुन रहे होंगे, जिस तरीके से जो एएमयू स्टूडेंट यूनियन है, जो उनके ओहदेदारान हैं, जो उनकी दलीलें आ रही हैं, या जो आपने अभी साबिक ओहदेदार को आपने सुना, आपको लगता है आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी दलीलों से, या फिर जो है वो बचकाना बयान है उनके, या जिद पकड़े हुए हैं वो कि नहीं हम नहीं हटाएंगे और ये होगा और वो हटाने को अख्तियार ही नहीं। वो देखिए वो तो एग्जीक्यूटिव, अगर हटाने का अख्तियार नहीं है तो जिद क्यों पकड़ रहे हैं कि नहीं हम नहीं हटाएंगे? वो तो है कि मीटिंग हम करेंगे और वाइस चांसलर का अख्तियार मिलेगा। वाइस चांसलर चाहे भी तो रब्बानी साहब, इससे पहले डिबेट में बैठा था मैं, अध्यक्ष ने कहा है। नहीं, अध्यक्ष ने मेरा ख्याल तो उसके कहा सर, उसने क्लियर कहा कि मैं वो दलीलें दे रहा था। फैजुल साहब के पास वापस चलते हैं फोन लाइन पर। ठीक है शकील उज़्ज़मा साहब, मीटिंग करके शकील उज़्ज़मा साहब, फैजुल हसन साहब, आपको लगता है ये जिद छोड़ करके अगर पूरा मुल्क ये कह रहा है, या पूरे मुल्क की एक ही राय है, या तमाम जो पढ़ा लिखा तबका है, जो दानिश्वर तबका है, वो ये कह रहा है कि वो तस्वीर हट जानी चाहिए, उसमें फिर नुकसान क्या है, उसमें बुराई क्या है? मैं किसी बात के खिलाफ नहीं। भाई जिन्ना को ना मैं सपोर्ट किया, ना जिन्ना को मैंने सपोर्ट किया, ना मैंने फोटो लगवाया, ठीक है, और ना ऐसा जो चीज हिस्ट्री में है हम उसको कैसे मिटा सकते हैं। और अगर रही बात हिस्ट्री को मिटाने के लिए, तो सरकार अपनी है, सरकार फैसला ले ले, हम सरकार के फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। सरकार फैसला तो ले। जिस सांसद ने लेटर लिखा वो यहाँ के कोर्ट मेंबर भी हैं, एमयू के कोर्ट मेंबर भी हैं, कोर्ट मेंबर भी है, बिल्कुल है, कोर्ट मेंबर भी हैं सांसद, और सांसद जी संसद भवन में भी बैठते हैं, वहां के लिए भी तो कम से कम बात रखें, उस कानून पे बात करें कम से कम। नहीं, बात तो सही है फैजुल साहब, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। क्या हमारा सवाल ये है कि क्या सारे के सारे काम वो डंडे से ही होंगे? क्या सारे के सारे काम जो है वो संसद में बैठ करके ही होंगे? क्या सारे के सारे काम कानून बनाने से ही होंगे? अगर किसी बात पर कोई एतराज है, हिस्ट्री को ना आप मिटा सकते हैं, ना मैं मिटा सकता हूं, और तारीख ये भी कहती है कि हिंदुस्तान के टुकड़े कराने वाला या टू नेशन की थ्योरी को सपोर्ट करने वाला जो सबसे बड़ा शख्स था, या जिसके जहन की ये मतलब उपज थी एक तरीके से कहा जाए, वो जिन्ना था। तो उसके लिए संसद की, उसके लिए कानून की, उसके लिए एमपी की कहां जरूरत है? ये तो खुद जो है वो आना चाहिए था, मतलब अपने अंदर से ये आवाज उठनी चाहिए थी कि यार ये तस्वीर कैसे लगी रह गई यहाँ पर। देखिए कोई यहाँ जो है, अगर एक बात कही जाए इस पूरे चैनल में, मैं एक बात कहना चाहूंगी, जिन्ना को कोई सपोर्ट नहीं करता। पूरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक सिंगल सपोर्टर नहीं मिलेगा मोहम्मद अली जिन्ना को। फैजल साहब आपकी बात सही है, हम भी आपकी बात से इत्तिफाक रखते हैं, लेकिन मैसेज ये जा रहा है, इस तस्वीर के बाद जो तनाजा हुआ है उससे मैसेज ये जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है या जो दूसरे लोग हैं, ज्यादातर वो जिन्ना को सपोर्ट कर रहे हैं। मैसेज ये जा रहा है सपोर्ट। अगर अच्छा एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसमें तो महात्मा गांधी जी की भी फोटो लगी है, और गोडसे को महात्मा गांधी उसमें जिन लोगों ने महात्मा गांधी को कहां से मिला रहे हो आप? महात्मा गांधी को फैजल भाई नमस्कार, मैं भारतीय जनता पार्टी से आता हूं और मेरा नाम प्रवीण शंकर कपूर है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं सर, बहुत छोटा सा निवेदन है। सांसद महोदय ने आज क्यों उठाया, मैंने इस डिबेट के प्रारंभ में कहा ये गैर जरूरी बहस प्रारंभ हुई है, मगर कहीं ना कहीं जो आपने रुख दिन भर दिखाया है कि आप दोनों चीजों को, संसद और म्यूजियम की फोटो को और इस स्टूडेंट यूनियन ऑफिस की फोटो को कंपेयर कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, खुर्शीद भाई यहां बैठे हैं और भी कुछ लोग इस पैनल में हैं, मैं उन लोगों में से हूं जो लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी की वकालत करते हैं। मगर मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप देश के आगे एक नजीर लाइए ना। आप स्टूडेंट यूनियन के लोग कल सुबह एक बैठक कीजिए और निर्णय कीजिए और उस तस्वीर को हटा दीजिए, और उसके बाद आप अपने राइट में होंगे कि आप भारत सरकार से यह कह सकेंगे कि और भी जगहों पर अगर गैर जरूरी रूप में जिन्ना साहब की फोटो है तो वो हटाई जाए। बिल्कुल ठीक आपको क्या आपत्ति है ये करने का? ठीक है फैजल साहब इसका जवाब दीजिएगा। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और बात ये हो रही है कि किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक के बाद एक तनाजात सामने आते हैं। ये तनाजे क्यों होते हैं? अभी नया तनाजा ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैसे वहां के जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने खत लिखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को, एडमिनिस्ट्रेशन को, और पूछा कि वहां पर
जिन्ना की तस्वीर क्यों है, उस शख्स की तस्वीर क्यों है जिसने हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। बात यह हो रही कि ये तनाजात जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ते, इस पर बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर का जो बवाल खड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो बवाल खड़ा हुआ है वो वाकई बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है। लेकिन जो एंगल उसमें ढूंढा जा रहा है, हम ये भी यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो एंगल उसके अंदर है या फिर वो तस्वीर जो 1938 से लगी हुई है वो एज इट इज लगी हुई है, किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं गया। उसके अंदर जो वो एंगल ढूंढा जा रहा है हम उसी पर बात कर रहे हैं। और बात यह भी हो रही है कि एएमयू को लेकर के हमेशा ही एक के बाद एक तनाजात जो है वो पैदा किए जाते हैं या पैदा होते रहते हैं। बहुत सारी वजूहात है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। पिछले दिनों बात हो रही थी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिन्होंने जमीन दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, बहुत बड़ी जमीन उन्होंने दी थी उस वक्त, क्या उनकी जयंती मनाई जाए कि नहीं मनाई जाए, इस पर वहां पर तनाजा हुआ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां पर आए कि नहीं आए, रामनाथ कोविंद साहब वहां पर आए कि नहीं आए, इसके ऊपर वहां पर तनाजा हुआ। उसके बाद पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे आरएसएस की शाखा वहां पर लगाई जाए, इसको एक खत लिखा गया इस सिलसिले को लेकर के, इसके ऊपर वहां पर तनाजा हुआ। और सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और राज्यसभा मेंबर भी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी कई सारे ऐसे बयान दिए जो उन्हें शायद नहीं देने चाहिए थे। उन्होंने कहा था कि वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर वो दहशतगर्दी की सोच वाले स्टूडेंट हैं, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जो एंगल इसमें निकाला जा रहा है वो एंगल भी शायद नहीं निकाला जाना चाहिए था। यासिर जिलानी साहब, एक तो हम एंगल की बात कर रहे हैं कि भाई वो एक तो तस्वीर लगी हुई थी, हो सकता है कि वो गलती से लगी रह गई हो, किसी का ध्यान वहां पर नहीं गया हो, चूंकि सिद्दीकी साहब वहां पर लंबे वक्त तक रहे हैं, प्रो वाइस चांसलर भी रहे हैं और इनका भी कभी उस तरफ या उस तरीके से उन्होंने सोचा नहीं या उस तरफ ध्यान इनका नहीं गया था। तो ये जो एंगल निकाला जा रहा, क्या ये एंगल निकाला जाना मतलब ठीक है? नंबर एक। दूसरी बात ये है कि एक के बाद एक तनाजात होते हैं, एक के बाद एक जो है वहां पर ये चीजें सामने लेकर के आई जाती हैं, अलग अलग इश्यूज लाए जाते हैं। कोई कनेक्शन आपको सियासी लगता है या फिर ये वाकई ये सारी चीजें वहां पर मतलब ऐसी ही हैं या इसका कोई सियासी कनेक्शन भी आपको दिखता है? देखिए, मुझे जो लगता है, मैं फील अभी कर रहा हूं, जो वहां के स्टूडेंट्स अभी के मौजूदा हैं, उनकी थोड़ी सोच मौजूदा जो सरकार है उसके खिलाफ है। नहीं तो आप एएमयू का इतिहास उठा के देखें, वो गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा उसे कहा जाता रहा है। एएमयू के पहले ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद जी थे जो हिंदू थे। एएमयू को बनाया गया था हिंदू मुस्लिम की एकता को कायम रखने के लिए, सर सैयद अहमद खान ने ये सोचा था और एएमयू बना था। उसके बाद भी आज के डेट में छोटे छोटे मुद्दों पे जिस तरह के वहां के स्टूडेंट यूनियन के लीडर इस तरह की चीजों में मुलविस हो जाते हैं और वो बिल्कुल झगड़ा करने पे, मतलब उनका माइंडसेट एक ऐसा बन गया है क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी मतलब आप कह रहे हैं कि जिद पकड़ रहे हैं, जिद करने की जरूरत क्या है? आपके सामने जब ये बात आई थी, मैंने तो आज देखिए मॉर्निंग से ये सवाल उठाया और मैं सरकार के नुमाइंदों से भी मैंने पूछा कि अगर इस तरह का कोई आदमी जिसने देश को विभाजन करने में रोल, मुझे बता दे, सर भी बैठे हुए बहुत सीनियर हैं, कि जो एएमयू को लेके रहा हो, एएमयू में उनका कोई 1% कभी उन्होंने उसको कोई एड ही दिया हो अपनी तरफ से, वो बहुत पैसे वाले उस वक्त के इंसान थे, कभी उन्होंने मदद करी हो? हमने तमाम लोगों के नाम सुने, हकीम अजमल से लेके और बड़े बड़े नाम जिन्होंने एएमयू बनाने में अपना योगदान दिया, लेकिन जिन्ना का नहीं रहा। और जिन्ना का जब मामला 47 के बाद देश आजाद हो गया और वो एक दूसरे देश के नायक बन गए, जो हमारे लिए नायक कभी नहीं हो सकते, हमारे लिए वो हमेशा खलनायक रहे, क्योंकि हमारे उन्होंने खूबसूरत देश को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। आज जो हमारी सांझी विरासत और संस्कृति 1000 साल की है हिंदू मुस्लिम की, उसको खत्म करने में अगर किसी का सबसे बड़ा रोल रहा है वो जिन्ना का रहा है। नहीं तो आप बताइए कि आप हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के वक्त से लेके अभी तक का जब वक्त देखेंगे, उसमें हम लोग एक साथ रहे हिंदू मुस्लिम। मैं सिख ईसाई को भी इसलिए नहीं जोड़ना चाहूंगा क्योंकि मैं अपनी विरासत की बात कर रहा हूं यहां पे, आप देखेंगे। लेकिन जिन्ना साहब तो मैं इसलिए नहीं कहता हूं, मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि जिन्ना ने बर्बाद किया। उसके बाद भी यंग लड़के, आप किस तरह की एजुकेशन आपको मिल रही है उस इदारे में, जिस इदारे ने मुसलमानों को बोलना सिखाया, जिस इदारे ने मुसलमानों को एक पहचान बनी, बड़े बड़े कायद उस इदारे ने दिए। उसके बाद आज के लीडर जो बन रहे हैं, इस चीज को लेकर के अगर तनाजा होगा तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और ये ठीक नहीं है। इलियास मलिक साहब, जो सियासी एंगल है इस पूरी बहस का या इस पूरे तनाजे का, आपको लगता है कि इसका जो सियासी एंगल है, और शकीलुज्जमान अंसारी ने एक इशारा भी किया था कि भाई 70 साल जो है वो हो गए इस मुल्क को आजाद हुए और इस दौरान बहुत सारी गैर कांग्रेसी हुकूमतें भी रही हैं उत्तर प्रदेश में भी और मरकज में भी,
ये इशारा इन्होंने किया था। लेकिन सवाल ये भी तो है कि इस 70 साल में तकरीबन 50 साल के आसपास जो है वो हुकूमत कांग्रेस की रही है, तो क्या कांग्रेस ने जानबूझ करके इस तस्वीर को इग्नोर किया? क्या उसे डर था कि अगर इस तस्वीर के ऊपर बात होगी, इसको हटाया जाएगा तो एक तबका है वो नाराज हो जाएगा, तो इसको अपीजमेंट की सियासत नहीं कहेंगे क्या? अब देखिए, ये जो सवाल है इसका तो सही बात यह है कि शकीलुज्जमान साहब जो हैं इनको इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस से आते हैं और कांग्रेस, क्योंकि ये सवाल इन्होंने उठाया। इन्होंने कहा कि वाजपेयी की भी सरकार थी, ये सरकार भी 4 साल से है, तो भैया आप लोगों की भी सरकार तो थी। 50 साल हुकूमत की, तो 50 साल में क्यों नहीं ये सवाल उठा कांग्रेस की तरफ से? या 6 साल तक हुकूमत जो रही वाजपेयी जी की, उसमें ये सवाल क्यों नहीं उठा? या इस हुकूमत को भी 4 साल हो गए, उसमें ये सवाल क्यों नहीं उठा? ये आखिरी साल में सवाल क्यों उठा? और जबकि ये बात हो रही कि सांसद जी खुद कोर्ट के मेंबर हैं, तो यकीनन वो पहले भी गए होंगे, उनके पास इंफॉर्मेशन भी रही होगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये बातें जो हैं ये गैर जरूरी हैं। इसमें सीधी और सिंपल बात यह है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि जिस पर तनाजा है, जिस तस्वीर पर, उस तस्वीर को लगाना हमारे लिए कतई गैर जरूरी है और उस तस्वीर को पहली फुर्सत में हटा दिया जाना चाहिए। हाँ भाई, जो बयान और तरीका है, बयान जो है रिजोल्यूशन पास करना है, आपको कमेटी बिठानी है तो बिठाने के कौन मना कर रहा है? चाहिए जो हुआ वो हुआ। अगर हम उस पर बहस करेंगे तो बहुत सारी परतें खुलेंगी और यकीनन बहस, बहुत सारी परतें तो अभी सलमान खुर्शीद ने भी खोली थी साहब, वहां पर बहुत सारी परतें खोल दी थी उन्होंने भी वहां जाकर। लेकिन ये बात जरूर है कि जब हमने ये बात आज की डेट में, अगर ये बात मंजरे आम पर आ गई कि ये तस्वीर वहां है और सबको ये पता चल चुका कि ये तस्वीर वहां है, तो अब इसकी तदबीर होनी चाहिए। इसका गलत मतलब निकाला जाएगा और बिल्कुल जो मतलब मैं आ रहा हूं, जो मतलब उस तस्वीर का नहीं है, शायद वो मतलब निकाला जाएगा, वो गलत मतलब जाएगा। सही कह रहे हैं। जो मतलब आपको बता दूं, जिलानी साहब, हरियाणा के एमएलए है करण दलाल, उन्होंने भगत सिंह की तुलना जिन्ना से कर दी। अब आप इनसे पूछिए कि क्या कांग्रेस का ये कल्चर हो गया है कि जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में सबसे अहम रोल वाले क्रांतिकारी हैं, जिनको शहीद आजम कहा जाता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी युवा अवस्था में अपने आप को राष्ट्र के लिए शहीद हो गए। आप जिन्ना जैसे लोग, जो जिन्ना एक देश को विभाजित करके चला गया, उसके आप समर्थन में खड़े। इसमें मुझे लगता है कि शकीलुज्जमान सारी साहब को, चूंकि शकीलुज्जमान सारी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। सवाल यह है कि इसका सियासी एंगल जो है वो आपने ही निकाला है। आपने कहा कि भाई पहले वाजपेयी साहब की हुकूमत रही है, मोदी साहब की हुकूमत है, 4 साल हो गए इस हुकूमत को भी, इस खत को अभी क्यों लिखा गया? वो कोर्ट के मेंबर है, वहां जाकर के देखा होगा उन्होंने, जो है वो जब कमेटी की बैठक होगी उस वक्त जो है ये सवाल उठाना चाहिए था। तो सवाल आपसे भी है साहब कि आपकी हुकूमत भी बहुत वक्त तक रही इस मुल्क में, ज्यादातर जो है आपकी पार्टी की हुकूमत रही है, तो क्या जानबूझ करके इस तस्वीर को कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के लीडरान की तरफ से इग्नोर किया गया कि कहीं एक तबका नाराज ना हो जाए, कहीं ये जो वोट बैंक है खिसक ना जाए? आप इसको डिबेट को ड्रिल्ड कर रहे हैं। सारी बातें होंगी साहब, सारे सवाल उठेंगे, सारी बातें होंगी। ये इन बातों को कह के, ये आपने ही सवाल उठाया है? नहीं, सवाल मैंने इसलिए उठाया कि एक चीज, अभी प्रो वाइस चांसलर साहब मौजूद हैं यहाँ, वो इस हॉल में जाने के बावजूद उस तस्वीर को देख नहीं पाए। यानी बहुत नुमाइंदा सूरत हाल में वो चीजें हैं नहीं, वो इररिलेवेंट हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि जो इररिलेवेंट चीज को आज आप रिलेवेंसी बना रहे हैं, तो ये तो 3 साल 4 साल वाजपेयी जी की भी गवर्नमेंट थी और भी गवर्नमेंट थी, सब थी। सवाल पैदा होता है कि कोई चीज का एक नॉर्म्स है और हमारे एमपी साहब लगातार वहां के कोर्ट के मेंबर हैं और वो जाते भी हैं, उनकी नजर भी पड़ी है, हो सकता है नहीं भी पड़ी हो। तो सबसे अच्छा फोरम तो ये था कि वो सबसे हाईएस्ट बॉडी के मेंबर थे, उस हाईएस्ट बॉडी के मेंबर से एक इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट यूनियन के एग्जीक्यूटिव को भेजना चाहिए था कि इस पर आप गौर कर लीजिए, ये मुनासिब नहीं है और सही नहीं है। तो उससे वो फैसले, खत लिख करके तनाजा पैदा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, वो रेजोल्यूशन पास करते, इंस्ट्रक्शन देते, उसे तो इससे भी ज्यादा बड़ा तनाजा माना जाता। अभी तो उन्होंने सिर्फ वाइस चांसलर साहब से निवेदन किया है कि आप इसको देख लें। मुझे अब इसमें आप क्या दोनों चीजों में क्या अंतर है? पूरी कर दीजिए तो आप पूरी बात समझ कीजिए, मैं आपकी बात पर कभी नहीं टोकता। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी अलीगढ़ के मामलात को आप जरा सा देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो साझी विरासत और उसके साझी रिजल्ट भी आते रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों हो क्या रहा है अलीगढ़ के साथ?
अलीगढ़ के साथ जुल्म और सितम हो रहा है। एक अक़लियती इदारों को कोर्ट बाय कोर्ट, अब किसी की भी सरकारें हों उनको है। पिछली बार एक सरकार ने एक एफिडेविट किया और एक के इसके कैरेक्टर को, माइनॉरिटी कैरेक्टर को बहाल किया जाए। एक सरकार आने के बाद उसने विड्रॉ कर लिया कि हम माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं देंगे। विड्रॉ नहीं किया, लेकिन हाँ उसने नहीं विड्रॉ कर लिया, अपने एफिडेविट को विड्रॉ कर लिया भाई। आप आइए रिकॉर्ड पर, और नया एफिडेविट दिया, मतलब नहीं वो सरकार के एफिडेविट होते हैं, वो सरकार के एफिडेविट को विड्रॉ किया और नया एक मिनट आप बात अभी अलीगढ़ की बात की नहीं, तो उसी पे बोला है, उन्हीं पे जिन्ना साहब से ही बोला है। अरे भाई हम जिन्ना से आप कहेंगे बोलेंगे कि करण दलाल का आप ट्वीट देखिए, अरे हम अपनी बात बोलेंगे कि आप उस पर सफाई दीजिए। करण दलाल कांग्रेस का एमएलए, क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है? और डेली बीजेपी के मिनिस्टर और एमपी जो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं उसके बारे में आज डिबेट अलग से एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उस पर कर लिया जाएगा। लेकिन आज अभी आप ड्रिल हमारी बात को आप करेंगे। मैं कह रहा हूं आज आपने फिर एक लेटर लिख दिया शाखा खोलने के लिए। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, मगध यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ और दूसरे किसी भी यूनिवर्सिटी में कभी कोई शाखा खोलने की लेटर नहीं निकली। यानी आप चुनाव के आखिरी वक्त में क्रिमिनल माहौल बनाने का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए आप उसको फायदा और डिबेट करा के फायदा उठाना चाहते हैं। ये बहुत छोटी चीज है और ये छोटी चीज को उसी जगह पर फौरन हल कर लेना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है। यासिर साहब, ये जो गलत बयानबाजी है ना जी, ये बहुत सारी मतलब जो है इसको कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरा ख्याल कि हिंदुस्तान का कोई भी शख्स इसको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जो एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो सबसे ज्यादा खतरनाक बयानबाजी होती है वो बीजेपी के लीडरान की तरफ से होती है। बीजेपी के भी हैं उसमें, कांग्रेस के भी, लेकिन सबसे ऊपर जो है वो बीजेपी के है। तो सवाल ये है, हाँ बिल्कुल सही है, बयान नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो ये बात कुछ नहीं है। अरे बात सलमान आपका मिनिस्टर क्या बोलता है? मुसलमानों को कहते हैं पाकिस्तान के खून से हाथ बना हुआ है। ये बताइए मोदी का उतर जाता है पाकिस्तान का है। आप उसमें हर डिबेट को अरे आप जिलानी साहब बात यहाँ कर रहे हैं। अंसारी साहब गैर जिम्मेदारी से अंसारी साहब यही आप करना चाहते हैं। यहाँ भी जिलानी साहब दोनों को रोक रहा हूँ। सीधे चलते हैं मशकूर अहमद उस्मानी साहब के पास, प्रेसिडेंट हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन जो है उसके। उस्मानी साहब, सवेरे से ही हम आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लगातार आपके ख्यालात टेलीविजन पर आ रहे हैं। ऐसा लगता है आपके बयान सुन करके जो जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है उस पर जो है आप जिद पर अड़ गए हैं। ये जिद क्यों है? लगता है कुछ तकनीकी खामी के चलते आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो सीधे चलेंगे उस्मानी साहब के पास ही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के वो प्रेसिडेंट हैं, उनसे जाने की कोशिश करेंगे कि वो जो बयानात उनके आ रहे हैं, वो जो जिद दिख रही है, वो जिद क्यों है। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर क्यों, यही सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है आज, और इस पर बात हो रही है, बहस हो रही है, थोड़ी जिद भी सामने आ रही है। कुछ लोग जिद दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर है तो लगी रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि मसला जो है वो बड़ा हो गया है। मुद्दा यह है कि वो शख्स जिसने इस मुल्क को तकसीम कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया, और जब ये मुल्क बंट रहा था उस वक्त लाखों जो है वो लोग अपनी मतलब जान से वो जान गंवा रहे थे, या फिर कहा जाए लाखों लोगों की मौत हो गई थी। बच्चे भी थे, खवातीन भी थी, और हर उम्र के लोग उसमें शामिल थे। ये मुल्क तकसीम हो रहा था, खून भी बह रहा था। तो फिर उस शख्स की तस्वीर 1947 के बाद, 14 अगस्त 1947 के बाद क्यों नहीं उतारी गई? बहरहाल, और इस मसले पर सीधे बात करेंगे मशकूर अहमद उस्मानी साहब। उस्मानी साहब, ऐसा लग रहा है सुबह से हम सुन रहे हैं आपको कि कहीं कुछ जिद है आपको उस तस्वीर को लेकर के, जिद पर अड़ गए हैं आप। जिद उस तस्वीर को लेके नहीं है, जिद हिस्ट्री को लेके है। वो जो तस्वीर जो लगी हुई है वो एक हिस्टोरिकल जो है, वो एक फैक्ट है, और कहीं ना कहीं हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसको बहुत संजीदगी के साथ हमें समझना होगा कि जो जिस अभी हालात में हमारा मुल्क चल रहा है, उसमें ये लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से जो है हिस्ट्री को पलट दिया जाए। और हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में कुछ अच्छी चीजें भी होती है, कुछ बुरी चीजें भी होती है। और मुझे लग रहा है जिन लोगों की, देखिए उस्मानी साहब, मैं आपको रोकूंगा,
मुझे लग रहा है जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो कम से कम इस हिस्ट्री को कभी बदलने वाले नहीं हैं कि इस मुल्क की तकसीम जिन्ना की वजह से हुई है। और इस मुल्क को तकसीम कराने में जिस वक्त तकसीम हो रहा था, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, हजारों लाखों लोगों की जो है वो उसमें जान गई थी। बच्चे भी मरे थे, खवातीन भी मरी थी, बुजुर्ग, बच्चे, तमाम तरह के लोग जो है उसकी जान गई थी। तो ये भी तो सच्चाई है, ये भी तो फैक्ट है, इसको क्यों भूल रहे हैं आप? और उस्मानी भाई मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप इस पर जितनी रिजिडिटी ला रहे हैं, उतना नुकसान हो रहा है। आप जितनी रिजिडिटी ला रहे हैं, आप अपनी कम्युनिटी के लिए बिना कारण का विवाद ला रहे हैं। आप ये समझ लें, पब्लिसिटी नहीं चाहिए, आप कर रहे हैं, आप पूरी जमात को बदनाम कर रहे हैं। अरे 80 साल से लगी हुई है फोटो, पहले क्यों नहीं बोले? अरे पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर आपके घर में, अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपके घर में कोई गलत तस्वीर लगी हुई हो और वो 50 साल लगी रह जाए और आपके अचानक किसी को ध्यान आए तो हटाने की कह दे, तो वो गुनाह कर दिया उसने? और बीजेपी का प्रोपेगेंडा। अरे आपने क्या गुनाह कर दिया उन्होंने अगर आज ये कह दिया? इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहे हैं। कोई टारगेट नहीं कर रहा। आप एक बात समझ लीजिए, मैं इस मंच पे बैठ के कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की 10 हुकूमतें आएंगी, 10 जाएंगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी अपनी जगह बनी रहेगी। आप मुझे एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है परवीन शंकर कपूर साहब, ऑटोनॉमी से। परवीन शंकर कपूर साहब, आप ये हल्की बातें करनी बंद कर दीजिए। एक सेकंड, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष बनिए, अलीगढ़ के राजनेता मत बनिए। हाँ, परवीन शंकर कपूर साहब, राजनेता बनने सर उनका भी समझ में नहीं आएगा, आपका भी समझ में नहीं आएगा, बनने की एक एक करके बोलते हैं। कोशिश, इसलिए देश में आपकी वजह से विवाद हो रहा है। अगर आपकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो बाइज्जत उस तस्वीर को उतार के कोने में रख देता। वक्त की कमी है, बनने का ख्वाब होगा, अगला चुनाव उनके सामने। आपको चुनाव लड़ना है, मशकूर साहब, आपका अपना मकसद चुनाव लड़ना है। मशकूर साहब, आप मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं अपनी ओछी राजनीति के लिए। परवीन शंकर कपूर साहब, एक सेकंड, आप मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं अपनी ओछी राजनीति के लिए। प्लीज एक सेकंड, मशकूर साहब मेरा सवाल ये, मशकूर साहब एक सेकंड, आप बहुत घटिया राजनीति कर रहे हैं सर, एक सेकंड प्लीज प्लीज। मशकूर साहब मेरा सवाल ये है, आप एक सर प्लीज सोचिए, प्लीज तस्वीर को हटाइए, प्लीज एक सेकंड, परवीन शंकर कपूर साहब, रिक्वेस्ट है आपसे, एक सेकंड, परवीन शंकर कपूर साहब प्लीज, आपकी ऑडियो बंद है, अभी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड। मशकूर अहमद उस्मानी साहब, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं, आप कह रहे हैं कि ये मौके तलाशते हैं, तो आप इनको मौके तलाशने का मौका क्यों देते हैं? आप हमें मौका दे रहे हैं आपको गाली देने का, आप हमें मौका सर एक सेकंड, सर प्लीज हटा लीजिए तस्वीर, सर प्लीज एक सेकंड सुनिए ना। मशकूर साहब, सवाल ये है कि अगर ये प्रोपेगेंडा कर भी रहे हैं, अगर ये आपसे मौके जो है वो तलाश रहे हैं, इनको तलाश रहती है मौकों की, तो आप मौका क्यों देते हो? अगर वहां पर जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे उनकी जयंती नहीं मनाई जाएगी उनकी, हाँ नहीं ठीक है, उस पर तनाजा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद तो वहां पर नहीं आएंगे, इस पर आप जिद पर अड़ गए, तो हर चीज में जो है इतनी ज्यादा मुखालफत क्यों करते हो आप लोग, क्यों मौके देते हो? And you cannot deny the historical fact. Nobody is denying the historical fact. कमाल है भाई। But Jinnah existed does not make it mandatory to keep his photograph there. अरे भैया, जसवंत Why are you so rigid about it? Now come tell the country why are you so rigid about Jinnah's photograph? Why do you want this photo to be there? What is your problem? अच्छा ठीक है, What is your relation ठीक है, with Jinnah? अच्छा ठीक है, Do you favor Jinnah? उस्मानी साहब, Do you favor Jinnah? उस्मानी साहब, Do you favor Jinnah? उस्मानी Do साहब, you favor Jinnah? Do you favor him? I don't favor his ideology. So when you don't favor him, throw him away. ठीक, Throw him away. अच्छा ठीक है, एक बार Throw him away and give this country. We will सर वक्त की भी hail कमी you as है, an Indian. थोड़ा सा वक्त की भी कमी है, थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। उस्मानी साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, उस्मानी साहब, मोहम्मद अली जिन्ना, सर ठीक है, सर छोड़ दीजिए क्या हिस्ट्री थी क्या नहीं थी, एक मिनट छोड़ दीजिए, जो हिस्ट्री का जिक्र आप कर रहे हो वो भी सच्चाई है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि 14 अगस्त, सर एक सेकंड, सर प्लीज, हाँ ठीक है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया था, ये मुल्क 2 हिस्सों में बंट गया था, ये भी सच्चाई है। मेरा सवाल ये, इन सब की चीजों को छोड़ दीजिए, क्या आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब जाएंगे, चूंकि दिल्ली में आप हैं, लगातार स्टूडियो एक के बाद एक स्टूडियो जा रहे हैं, जब आप दिल्ली से वापस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाएंगे, क्या इस बात पर गौर करेंगे, आपकी जो कमेटी है वो सब लोग जो भी उस कमेटी के मेंबरान होंगे, क्या वो लोग बैठेंगे और क्या इस पर गौर व फिक्र होगा कि ये तस्वीर हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? मेरा आखिरी सवाल है आपसे। उस्मानी साहब,
वो शायद जवाब नहीं दे रहे या हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार तकनीकी खामी के चलते भी आवाज नहीं पहुंच पाती, लेकिन कई बार यह भी हो सकता है कि वो जानबूझ करके इस सवाल को टाल गए हों। बहरहाल जिलानी साहब, क्या लगता है आपको, क्या ये जो तनाजा है ये खत्म होना चाहिए? और जो एक के बाद एक तनाजात होते रहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के, एक के बाद एक बयान आते हैं, एक के बाद एक ऐसे वाकया सामने आते रहते हैं, आपको लगता है कि ये सिलसिला थमना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सिलसिला थमना चाहिए। और एएमयू का अभी जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि एएमयू आज से नहीं, 1920 से एएमयू है, और मुझे लगता है कि आने वाली कई जनरेशन तक एएमयू एज इट इज रहेगी। दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज में हमेशा से नाम रहा है और हमेशा रहेगा। जो सरकारें हैं वो अच्छे के लिए काम करती हैं, सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। लेकिन मैं वहां के युवा लड़के जो अभी जिस तरह की बात कर रहा था, वहां का अध्यक्ष, मुझे हैरानी हो रही है। कम से कम अपनी सोच को इन्हें बदलना होगा, तभी जाके आप हिंदुस्तान में एक नई जो रोशनी सामने से आ रही है उसमें आप इन्वॉल्व हो पाएंगे और अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक नज़ीर साबित पेश करेंगे। 20 सेकंड आपके पास है। इलियास मलिक साहब, क्या लगता है आपको, क्या हल है इस मसले का? ये जो तनाज़े होते हैं ये भी खत्म हो जाए और वो तस्वीर आपको लगता है जो जिद पर अड़े हुए हैं वो हट जाएगी? नहीं, इसका हल यही है कि उस तस्वीर को हट जाना चाहिए, और मैं समझता हूं कि वो वहां जाने के बाद इस पे यकीनन गौर करेंगे कि उस तस्वीर को हटाया जाए, इसलिए कि ये बात सही है कि इससे अब सिर्फ मामला ये यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट का नहीं रह गया, इसमें कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं मुतासिर हो रही है, उसको भी कम्युनिटी को भी खींचा जा रहा है और या कम्युनिटी पर इसका असर पड़ रहा है। परवीन शंकर कपूर साहब, अलीगढ़ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से अभी बीजेपी की बात हो रही है। साहब सिंह वर्मा साहब जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी रहे, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, और बहुत सारे लोगों को यकीनन गंगा जमुनी तहजीब और बहुत बड़ी 25 से 30% जो है वो हिंदू कम्युनिटी के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा है, क्योंकि वक्त की कमी है। परवीन शंकर कपूर साहब, ये जो इंतखाबात होते हैं और उसी वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या मुसलमानों से जुड़े हुए कुछ इश्यूज सामने आ जाते हैं, आपको लगता है कि ये जानबूझ करके लाए जाते हैं, ये महज एक इत्तिफाक है? कम से कम अल्फाज में जवाब दीजिए प्लीज। मुझे पता नहीं क्यों लगता है आज वाला विवाद, इसका राजनीति से कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है। ठीक, लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत भी इसके ऊपर हो रही है, बातें भी हो रही है। सियासत होनी चाहिए, सियासत जो है वो सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। और जिस शख्स ने इस मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, जिस शख्स की वजह से लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर अलग एक तरीके से कहा जाए मुल्क बन गया था, इस मुल्क को जिसने तकसीम कर दिया था, उस जिन्ना की तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कतई नहीं होनी चाहिए। आपने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।